जी सभी को सुप्रभात। और आज की जो शुरुआत है, आज रोंडा बर ने हम हमारे साथ इतनी बेसिक एक्सरसाइज डिस्कस की है ना, जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त, जिसका बचपन से आज तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो आज उस एक्टिविटी को ग्रेटिट्यूड में बदलने का इतना सरल तरीका हमसे डिस्कस किया है, दैट इज मैजिकल फुट स्टेप्स। हाँ, हर कदम आप देखिए, चलते फिरते हर वक्त कृतज्ञता में रह सकते हैं। तो इतने आसान तरीकों से कृतज्ञता का अभ्यास आज के चैप्टर में क्लियर किया है ऑथर ने। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू हर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो शेयरिंग के लिए स्टार्टिंग में ही टाइम ले लेते हैं। आज कौन शेयर करने वाला है? व्हाट आर यू गेटिंग विद दिस वर्कशॉप? आज लगातार हमें 19वां दिन, 18 दिन हम लगातार मैजिक बुक की दी गई प्रैक्टिसेस को करते आ रहे हैं। आज 19वां दिन आ गया है। क्या हासिल किया आप लोगों ने? आपकी सोच में, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में, मेंटल, इमोशनल। तो यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहीं से एक्टिवेट होता है कि हमें जो मिल रहा है, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। बेशक चाहे चीजें शुरुआत में थोड़ी थोड़ी हो, छोटी छोटी हो, पर जब आप उन्हें बताते हैं ना, दैट इज काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो वो बढ़ती हैं। यस, हु विल शेयर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वंडरफुल सर मॉर्निंग। जी वंडरफुल मॉर्निंग। सर सोच में ना मतलब क्लियरिटी आ रही है सर। अभी पहले थोड़ा सा कंफ्यूज रहते थे कि ये करूँ या वो करूँ, या ये सोचू या वो सोचू, ऐसे बहुत सारे मतलब थॉट आते थे। अभी वो थोड़े ना कम हो गए सर, और क्लियरिटी ज्यादा बढ़ गई है अभी। और गुड गुड। कंसंट्रेशन पावर भी जो है वो थोड़ी ज्यादा इम्प्रूव हो रही है। मतलब पहले यस ऐसे कंफ्यूज हो जाते थे, तो ये यस। बहुत मतलब इम्प्रूव हो रही है कुछ बातें जो है। ऑब्जर्वेशन भी बढ़ जाता है हमारा, है ना? हम चीजों को जी। ध्यान से देखने लग जाते हैं जब हम धन्यवाद देते हैं ना। ध्यान, मतलब मैं बताता हूँ, ध्यान का अर्थ है ठहरना, है ना, किसी जी। चीज पर रुकना। तो जब हम धन्यवाद देते हैं ना, चीजों को धन्यवाद देते हैं, मान लीजिए आई एम गिविंग थैंक्स टू दिस पेन, तो जाहिर सी बात है, जब मैं इसे धन्यवाद दूंगा तो चाहे एक पल के लिए सही, मैं इस पर ठहरूंगा, है ना? तो हमारी जी। ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है जब हम ठहरना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक बड़ा अच्छा एक वो याद आ रहा है। देखो, पहले जब भारत, प्राचीन भारत की बात है, 4 महाजनपदों में बटा हुआ था हमारा भारत, और इसका नाम था आर्यव्रत। कौशल, मगध, वत्स और अवंती, है ना? जी। कौशल, मगध, वत्स और अवंती 4 महाजनपदों में बटा हुआ था। और मगध के अंदर एक जिला था जिसका नाम था श्रावस्ती, और वहां के राजा थे राजा प्रसेनजित। अब राजा प्रसेनजित के राज्य में एक बहुत भयंकर डाकू रहा करता था जिसका नाम था अंगुलीमाल। और उसने कसम जी। खाई थी कि जिसको भी लूटूंगा ना, उसकी उंगली काटकर उसकी माला पहनूंगा, और जब मेरी माला में 1000 उंगलियां हो जाएंगी तो मेरी कसम पूरी होगी। अब लोग बहुत डरते थे उससे, बहुत भय खाते थे। कोई उस रास्ते पे नहीं जाता था जिस पर अगली माल रहता था, उस जंगल की तरफ नहीं जाते थे लोग। यहां तक कि जो राजा परसेनजित था वो भी बहुत डरता था। उसने सिपाहियों को भेजा उंगली माल को पकड़ने के लिए। उंगली माल ने उनकी भी उंगली काटकर अपने गले की माला में लटका ली। अब जी। डर बढ़ता गया, बढ़ता गया। और एक बार श्रावस्ती में बुद्ध आए। भगवान बुद्ध उस महाजनपद में पधारे। राजा प्रसेनजित ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, बहुत प्रेम से उन्हें बिठाया, उनकी मेहमान नवाजी की। तो बुद्ध कुछ देर बाद वहां से चलने लगे। तो प्रसेनजित बोला कि महाराज, आप जंगल के रास्ते मत जाइएगा। शाक्य मुनि,
तो बुद्ध ने पूछा, ऐसा क्यों? तो प्रसेनजीत जी बोले, कहते हैं कि वहां पर अंगुलीमाल रहता है, भयंकर डाकू। तो बुद्ध ने कहा, अरे हमें अंगुलीमाल से क्या भय, हम तो उधर से ही जाएंगे। प्रसेनजीत ने बहुत समझाया, उधर से मत जाना, वहां वो बहुत खतरनाक डाकू है, उंगली काट कर गले में माला माला के अंदर पिरो लेगा। बुद्ध नहीं माने। बुद्ध ने कहा, हम तो वहीं से जाएंगे। अब बुद्ध चल दिए। अब उस जंगल से गुजरे, अंगुलीमाल दूर से खड़ा देख रहा था कि शाम को किसी की हिम्मत नहीं होती यहाँ आने की, और ये बाबा जी ये यहाँ आ गया, इसकी इतनी हिम्मत। अंगुलीमाल को क्रोध आया। वो दूर से चिल्लाया बुद्ध को देखकर कि रुक जा, वहीं रुक जा। लेकिन बुद्ध अपनी मस्ती में चलते रहे, चलते रहे। अंगुलीमाल गुस्से से आग बबूला हो गया, दौड़कर बुद्ध की तरफ बढ़ने लगा। रुक जा, वहीं रुक, वहीं रुक। लेकिन बुद्ध को कहाँ फर्क पड़ रहा था, बुद्ध फिर भी चलते रहे। अब अंगुलीमाल की आंखों में खून उतर आया, बुद्ध के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया, खड़ग हाथ में लिए, और ये इस तरह से खड़ग उठाई और कहा, यहीं रुक जा, नहीं तो तेरी गर्दन अभी उड़ा दूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर अंगुलीमाल की आंखों में देखा और उससे एक वाक्य कहा। उस वाक्य ने अंगुलीमाल के पूरे जीवन को बदला। बुद्ध कहते हैं अंगुलीमाल की आंखों में आंखें डाल के कि ले, मैं तो रुक गया, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इतनी निर्भीकता से, इतने साहस से अंगुलीमाल की आंखों में आंखें डालकर उस निहत्थे आदमी ने ये बात कही। अंगुलीमाल का रोम रोम कांप गया। एक सिहरन सी दौड़ गई उसके पूरे शरीर में कि इतना हिम्मती व्यक्ति, जिसके नाम से पूरा महाजनपद कांपता है, थर्राता है, जिसके नाम से लोग 7 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते, उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर ये निहत्था सन्यासी कह रहा है, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल जड़ रह गया, सम्मोहित हो गया उन आंखों में देखकर। फिर बुद्ध ने कहा, बड़ा बड़ा अपने आप को बहादुर बनता है, बहुत साहसी बनता है, एक काम कर, सामने जो वृक्ष है उससे पत्तियां तोड़कर ला कुछ। अब अंगुलीमाल एक बालक की भांति, आज्ञाकारी बच्चे की भांति बुद्ध की बातों को अनुसरण कर रहा था। वो गया और पत्तियां तोड़कर लाया। अब बुद्ध ने कहा, ले आया पत्तियां, अब एक काम कर, इन पत्तियों को पेड़ पर वापस लगा दे। अंगुलीमाल बोला, नहीं महाराज, ये तो असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल, नो वन कैन डू इट। तो बुद्ध ने फिर ये बात बोली कि मूर्ख, जब लगा नहीं सकता तो तोड़ने का हक किसने दिया? जब जीवन दे नहीं सकता तो लेने का हक किसने दिया? तू तो बहुत कमजोर है। बता, ये 4 पत्तियां जो तोड़कर लाया था, इन्हें भी वापस नहीं लगा पा रहा, और अपने आप को इतना बड़ा डाकू कहता है। कब ठहरेगा? रुक जा। मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? और उस दिन अंगुलीमाल में बदलाव आ गया, अंगुलीमाल में ठहराव आ गया। जब उसने ठहर कर बुद्ध की बातों को सुना, बुद्ध की बातों पर गौर किया, ध्यान दिया, उस दिन से अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने कर्मों की माफी मांगने लगा और बुद्ध का शिष्य हुआ, बुद्ध का प्रचारक हुआ। तो मैं आपको बता रहा हूं, जीवन में क्षणिक ठहराव ये बहुत मायने रखते हैं। आजकल की भाग दौड़ में दुनिया इतनी बेहोशी का जीवन जी रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों को पता नहीं होता मैंने क्या किया, व्हाट आई एम डूइंग। खाना खा रहे हैं ना, तो उनको ये नहीं पता कि सब्जी में क्या क्या डला हुआ था, कितनी रोटी खाई है, कल क्या पहना था, अभी 10 मिनट पहले जिससे मिला हूं उसका नाम पूछा है, उसका नाम भूल जाते हैं लोग, क्योंकि ठहराव नहीं है।
माइंडफुलनेस बड़ा सिंपल परिभाषा में देता हूं इसकी। माइंडफुलनेस का अर्थ है कि जिस समय जो काम कर रहे हैं ना, अपना माइंड पूरी तरह से फुल्ली उस काम में दे दो। दैट इज माइंडफुलनेस। वन वर्क एट ए टाइम। सो फ्रेंड्स, ये चीजें जीवन में बदलाव पैदा करती हैं। और धन्यवाद, कृतज्ञता व्यक्त करना, ये एक ठहराव ही तो है। सी द लॉजिक बिहाइंड ऑल माई क्रिएशंस। जो मैंने आपके सामने आज ये कहानी रखी, उसका लॉजिक समझिए। जब हम धन्यवाद देने के लिए रुकते हैं ना, अपने छोटे छोटे कामों में कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए क्षणिक विश्राम लेते हैं, मतलब क्या एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वी ब्रेक आवर स्पीड। उस समय हम एक जो क्षणिक ठहराव लेते हैं धन्यवाद कहने के लिए, उस समय वो स्थिति होती है माइंडफुलनेस की। और यही चीज बदलाव लाती है, हमारी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाती है, हमारी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर। और आज का चैप्टर बहुत ही वंडरफुल ओपनिंग रखने वाला है हमारे सामने। यस, सो दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चार्ट। आज की स्टोरी का जो मोटिव था वो यही था कि आपकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को कैसे अप करना है, with the help of thankfulness, with the help of gratitude, with the help of शुक्राना। थैंक यू, धन्यवाद, ये शब्द आपकी कॉन्शियसनेस को अप करते हैं। आप शेम, जो कि सबसे लोएस्ट फीलिंग है, उससे बाहर आ सकते हैं अपने जीवन में उन पलों को धन्यवाद देकर जब आप अच्छा सोच रहे थे। हमेशा ये देखिए, शिफ्टिंग का तरीका क्या है। जब भी आप विपरीत भाव का चिंतन करते हैं ना लगातार, तो आप शिफ्टिंग कर जाते हैं। अगर आप क्रोध में हैं, तो उन क्षणों को याद कीजिए जब आप प्रेम से लबालब थे, जब आप खुशियों से भरे थे। लगातार उन पलों के बारे में सोचिए। आप क्रोध से शिफ्ट करके प्रेम की फीलिंग पर आ जाएंगे। तो आप किसी भी भाव को बदलने के लिए सिंपल फार्मूला, उसके विपरीत भाव का लगातार चिंतन करते रहना है। आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो आप शेम से बाहर आ सकते हैं, गिल्ट से बाहर आ सकते हैं, एपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड। तो जैसे जैसे आप इन फीलिंग्स को ओवरकम करते रहेंगे, इन फीलिंग्स को पराजित करते रहेंगे, आप अपने जीवन में एक कदम ऊपर बढ़ जाएंगे। और थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन, आपकी कॉन्शियसनेस एक नए मनुष्य के रूप में और ऊपर आएगी, फिफ्थ डायमेंशन। और यहीं से शुरुआत होती है एनलाइटनमेंट की। देखो, दुनिया में अगर किसी एक इंसान ने भी कुछ हासिल किया है ना, दैट मीन्स यू कैन डू ऑल्सो। और आपके पास वी हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑफ एनलाइटनमेंट। वर्तमान समय में भी बहुत लोग हैं जो एनलाइटेड हैं। मैं स्वामी नित्य शांति जी के बारे में सुन रहा था। तो अगर आप ढूंढेंगे ना, सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत से लोगों ने वर्तमान में भी एनलाइटनमेंट लिया है। और हमसे पहले भी कई लोग एनलाइटेड हो चुके हैं। तो दुनिया में अगर किसी एक इंसान ने भी हासिल किया, तो आप भी कर सकते हैं। चाबी यही है, दैट इज कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्राना। लव, प्रेम, प्यार ही कुंजी है। इन सब चीजों से हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? वी आर गोइंग टुवर्ड्स लव। तो आप इन चीजों की प्रैक्टिस करें। देखो, नॉलेज इज ए ट्रेजर। रास्ता मैंने बताया आपको, हाँ, और मैंने भी, कोई मौलिक नहीं है, मुझे भी किसी ने बताया। प्रैक्टिस आपको करनी है, चलना आपको खुद ने है। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं
जो घर से निकले ही नहीं। सो फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर यही है कि हमारी जो वर्कशॉप है अंडर सेक्शन 107 कॉपीराइट एक्ट 1976 फेयर यूज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर वीडियो कंटेंट का एजुकेशनल इंस्पिरेशनल पर्पस के लिए। और कॉपीराइट्स जाता है इन ऑनर्स को जिनका वीडियो कंटेंट ऑडियो पिक्चर हमने इस्तेमाल की है। तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारा तो पर्पस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इंस्पायर करना और एक फर्क पैदा करना है, हमारी सोच में, हमारे कार्यों में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में एक बदलाव लेकर आना है। तो ये वीडियोस आपको इंस्पायर करने के लिए हमने यूज की हैं। कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो यू कैन डायरेक्टली मेल टू डिवाइन वर्क फाउंडेशन ट्रस्ट @gmail.com। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद आप सभी को, पार्टिसिपेंट्स को, सभी टीम मेंबर्स को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शेयरिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमने स्टार्टिंग में सभी से शेयरिंग ले लिया था, तो रूल्स यही रहेंगे हमेशा। हैंड रेज करना है, वीडियो ऑन रखनी है, बैकग्राउंड में शोर ना हो। और आप अगर शेयर नहीं करते हैं तो यू आर इन इनएक्टिव जोन, आपको शेयर करना है। नेट कनेक्टिविटी मस्ट बी गुड एट योर साइड। जो लोग जादू में यकीन करते हैं उन्हें यह मिलता है। तो हमें अब अपनी एफर्मेशंस तैयार करनी है, कुछ ऐसे सकारात्मक वाक्य जो हम खुद को रोज पढ़कर सुनाएं, है ना। जैसे मैं बहुत शानदार हूं, मैं हर काम बहुत अच्छे तरह से करता हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, दिन प्रतिदिन हर तरीके से मैं रोज पहले से बेहतर होता जा रहा हूं। तो ये जितनी भी एफर्मेशंस हैं, एफर्मेशंस आपको लिखनी है पॉजिटिव वे में, उसमें ना और नहीं नाम का शब्द नहीं आना चाहिए। तो हमेशा सकारात्मक रूप में एफर्मेशंस को लिखें। यहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपने देखा मैंने इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ा, दोज हु बिलीव इन मैजिक दे विल फाइंड इट। जो लोग जादू में यकीन करते हैं वो इसे प्राप्त करते हैं। तो आप भी एफर्मेशन में वही लिखें जो आप चाहते हैं, ना और नहीं का इस्तेमाल करना बंद कर दें। सो कृतज्ञता, कृतज्ञता ही वो चाबी है जीवन में जो सब कुछ लाकर देती है। ध्यान से स्लाइड्स को पढ़ते रहिएगा, अब हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे इन पर, बिकॉज दीज आर द रिकैप स्लाइड्स। इनको आपको याद कर लेना है, हर वक्त आपको उन चीजों को याद करते रहना है जो आपको मिली हैं, उनके लिए कृतज्ञ रहना है। तो आपके जीवन में चीजें बढ़ेंगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देने और पाने का नियम, बोने और काटने का नियम, ये नियम है दुनिया में जो शुरू से लेकर आज तक काम करता रहा है, करता रहा था, करता रहेगा। आप जो भी देते हैं वही पाते हैं। तो ये दिस वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स। जैसा विचार आपके मन में चल रहा है वैसा ही आपके ऊपर प्रभाव आएगा। सो हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा पाएं। नॉलेज इज ए ट्रेजर बट द प्रैक्टिस इज द की टू इट। हम लगातार 18 दिन हो गए हैं, हमने ग्रैटिट्यूड के बारे में एक बहुत ही शानदार बुनियाद तैयार कर ली है। हमें मोस्टली ऑलमोस्ट सारी चीजें मालूम चल गई हैं, लेकिन फर्क जीवन में तभी आता है जब हम इसका अभ्यास करना शुरू करते हैं। सो थैंक यू सो मच। Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. तो उस पर विचार करें जो अच्छा है, जो आपके पास भरपूर तादाद में है, ना कि जीवन की छोटी मोटी परेशानियों पर जो सभी के जीवन में आती हैं, है ना। धनुष तोड़कर जो लाए थे, अब संग में वो राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है।
तो जीवन में विपत्तियां, दुख, कष्ट तो भगवान श्री राम ने भी महसूस किए थे, उनका सामना किया था। आप हम तो मनुष्य हैं। तो जीवन में विपत्तियां आती हैं हमें सबल करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए। जीवन के पथिक के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। सो जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। लाइफ टोटली चेंज हो जाती है जब हम अपने फोकस को शिफ्ट करते हैं, जब हम अपने जीवन में खुशियों की तरफ देखते हैं, ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करते हैं। सो द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें और इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। तो जो भी करो, कमाल करो। हमेशा हमेशा हमें इस थिंकिंग के साथ काम करना है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि इस काम को और बेहतर बनाया जा सके। खुद से सवाल करते रहें। आपके छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर पैदा करते हैं। तो उस पर ध्यान दें जो आपके पास है, ना कि उस पर जो नहीं है। सो कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। अनकंडीशनल लव, सपोर्ट, ग्रेटिट्यूड, ये भावनाएं अपने अंदर लेकर आए। सो भगवान बुद्ध ने बताया, तथागत, शाक्य मुनि, सिद्धार्थ, इनके अलग अलग नाम हैं। तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज ये है जीवन में, वी आर अलाइव, वी आर टेकिंग ब्रेथ्स। तो हमें कृतज्ञ इसी बात के लिए हो जाना है। तो कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। एक बार कृतज्ञ रहना सीख लिया ना, तो आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। फिर कोई भी आपकी शांति को भंग नहीं कर सकता, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप अपने मन के मालिक हैं, आप इस संसार के राजा हैं, है ना। लेकिन कमान तो आपको संभालनी पड़ेगी। सो एवरीवन, कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू गिव थैंक्स, रिटर्न थैंक्स। इतना सा भी कोई व्यक्ति करता है ना आपके लिए, से थैंक्स टू हिम। And water is the most magical substance on this earth. Love it, respect it. और सृष्टि में कोई भी चीज अपने आप नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। ये संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं। तो कुछ भी जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है। हर चीज लॉजिकली होती है, साइंटिफिक वे से होती है। लेकिन सिर्फ हमारी बुद्धि का स्तर है जो हमें लगता है, जो चीजें हमें समझ नहीं आ रही, हम उन्हें चमत्कार की संज्ञा देते हैं। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैजिक बुक डे 19। आज का चैप्टर जादुई कदम। यहाँ अब हम हैंड रेज करेंगे जो लोग किताब पढ़ना चाहते हैं। अब शेयरिंग नहीं होगी, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल इन रीडिंग हिंदी एंड देयर शुड बी नो नॉइज इन योर बैकग्राउंड। जादुई कदम। तो कृतज्ञता का आज बहुत ही बेहतरीन अभ्यास यहां पर राइटर ने हमारे साथ डिस्कस किया है, दैट इज मैजिकल फुट स्टेप्स। सो फ्रेंड्स, हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूं कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन
दूसरे लोगों, जीवित व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूं कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार मिला इनको। यू नो द पावर ऑफ नोबेल प्राइज। पूरे वर्ल्ड में कितनी बड़ी दुनिया है ये, हर साल ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट खोजा था ना, वो अपनी सारी संपत्ति दान कर गए थे। अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन उन्होंने बनाई, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि देखिए, विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है। डायनामाइट के कितने अच्छे सुंदर प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन इंसान ने इंसान को मारना शुरू कर दिया। तो इससे व्यथित होकर, दुखी होकर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इन्होंने, अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। और उस संपत्ति के मात्र बहुत छोटे हिस्से के ब्याज से हर साल ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। इतना बड़ा अमाउंट है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं इस बात को, बचपन में आइंस्टाइन को जो है ना, मंदबुद्धि कहा जाता था। इनके स्कूल में बताते हैं 6 साल तक की उम्र तक तो इन्होंने बोलना ही नहीं सीखा था। स्कूल में भी सब इन्हें बहुत मंदबुद्धि कहा करते थे। यहां तक कि इनके टीचर ने इनकी मम्मी से बोल दिया था कि इसे घर ले जाओ बच्चे को, ये बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, इसको स्पेशल स्कूल में पढ़ाना। लेकिन आइंस्टाइन की मां ने ये बात कभी आइंस्टाइन को कही नहीं। उन्होंने आइंस्टाइन से ये बोला कि स्कूल के लोग कह रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत बुद्धिमान है, और हमारे बच्चे इसके लेवल के नहीं है, इसलिए आप इस बच्चे को अकेले अलग पढ़ाओ। तो माँ ने बच्चे को घर पे पढ़ाना शुरू किया। और जब आइंस्टाइन बड़े हो गए ना, और एक दिन माँ के मरने के बाद उनकी अलमारी देख रहे थे, तब उन्हें वो लेटर मिला स्कूल का, जिसपे लिखा हुआ था कि आपका बच्चा कभी पढ़ नहीं सकता, नॉर्मल बच्चों के साथ कभी कुछ नहीं सीख सकता, आपका बच्चा मूर्ख है, जड़ मूर्ख है, इसे अपने घर पर बैठा लो। तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। तो आइंस्टाइन का फार्मूला है, कुछ भी करने से पहले 100 बार धन्यवाद दिया करते थे। हम इतना सब कुछ देख रहे हैं ना हमारे आसपास, कितना कुछ हमें मिला है। ईच एंड एवरीथिंग इज ब्लेसिंग। ये चीजें एक दिन में नहीं बनी। कितने लोग अपनी पूरी जिंदगी न्योछावर कर गए, तब जाकर इन चीजों का आविष्कार हुआ। लोग पूरी जिंदगी एक कमरे में, एक लेबोरेटरी में गुजार के चले गए टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो गिव थैंक्स टू एवरीवन। हर चीज जो आपके काम आ रही है ना किसी के दिमाग की उपज है, किसी ना किसी मेहनत का नतीजा है। धन्यवाद दीजिए। उस वस्तु को दिया गया धन्यवाद उस वस्तु के निर्माता तक जाता है। सो गिव थैंक्स टू ईच एंड एवरी कंट्रीब्यूटर। तो देखते हैं छोटा सा वीडियो। दोस्तों, अमेरिका की वियतनाम वॉर में एक फाइटर पायलट थे जिनका नाम था कैप्टन चार्ली प्लम्ब। उस समय वियतनाम वॉर में किटी हाउक नामक एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जिस पर कैप्टन चार्ली प्लम्ब फाइटर पायलट थे और बड़े फेमस फाइटर पायलट थे। ही वाज कंसिडर्ड अ हीरो बिकॉज ही हैड फ्लोन 74 सक्सेसफुल मिशंस। 75वें मिशन पर अब वो जा रहे थे और ऑन द 75th मिशन his plane was shot down on enemy territory in Vietnam. इनका पैराशूट ओपन हुआ और ये एनिमी टेरिटरी में लैंड हुए। पैराशूट सही से ओपन हुआ है, एनिमी टेरिटरी में लैंड हुए, जहां फिर अगले 6 साल ये प्रिजनर ऑफ वॉर रहे। उसके बाद इनकी रिलीज हुई, ये वापस अमेरिका है। काफी सालों बाद ये कैंसस सिटी में एक दिन अकेले डिनर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बाजू वाले टेबल पे एक पर्सन इनकी तरफ कंटिन्यूसली देख रहा है। अकेला व्यक्ति खाना खाने के वक्त
उसको कोई देख रहा हो तो ये थोड़ा ऑकवर्ड सा फील कर रहे थे। फिर ये व्यक्ति उठ के इनके पास आया और उसने पूछा, एक्सक्यूज मी, आर यू कैप्टन चार्ली प्लम? He said, yes, I am. He said, आप वही हैं जो वियतनाम वॉर में सारे मिशंस फ्लाई करते थे, 74 सक्सेसफुल मिशंस आपने फ्लाई किए, 75th मिशन पर आपका प्लेन शॉट डाउन हुआ और आपका पैराशूट खुला, बेनेडिक्ट टेरिटरी में रहे, प्रिजनर ऑफ वॉर रहे। कि आपको ये सब कुछ कैसे पता? सर, मैं आपको अच्छे से जानता हूं, पर आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते हैं। मैं वो सेलर हूं जो आपके हर फ्लाइट से पहले आपका पैराशूट पैक किया करता था। लगता है वो 75th मिशन पर पैराशूट सही से खुला, आप जिंदा हैं। तो ये बातचीत इन दोनों में हुई। कैप्टन चार्ली प्लम उस समय बयान करते हैं कि ही वॉज सो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दिस मैन। इनमें इतनी ज्यादा उस समय शुक्रगुजारी की फीलिंग जो थी इस व्यक्ति के लिए, और साथ साथ में थोड़ा रिग्रेट भी था। थोड़ा इनको ये भी महसूस हो रहा था कि इस सेलर को मैं शिप पर न जाने हजारों बार मिला होऊंगा, पर मैंने इसको कभी हेलो तक नहीं बोला, मैंने कभी इसको एक्नॉलेज तक नहीं किया, क्योंकि मैं कैप्टन था, ये सेलर था। बट इसका अपना काम सही करने से मेरी जान बची। दोस्तों, जीवन के सफर में इतने लोग, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें आके बिहाइंड द सीन्स हमारी हेल्प करते हैं, ताकि जो पर्सन फ्रंट ऑफ द सीन जाके क्रेडिट ले रहा है या जिसको प्रशंसा मिल रही है वो पॉसिबल हो सके। इस कहानी में हमारे जो पैराशूट पैकर हैं वो भी उतने ही हीरो हैं, वो हीरो से कम नहीं है। जो हमारे फाइटर पायलट वो तो हीरो हैं ही, बट ये जो पैराशूट पैकर हैं ये भी हीरो हैं, क्योंकि अगर ये अपना किया गया काम सही ढंग से ना कर रहे हो तो फिर हमारा जो हीरो है, यानी हमारा जो फाइटर पायलट है, उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। कई बार ऐसे होता है दोस्तों जीवन की भाग दौड़ में कि जो लोग सीन्स के पीछे काम कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं, उन लोगों को क्रेडिट नहीं मिलता। क्रेडिट दूर की बात है, कई बार एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलती। अक्सर लोग किसी बिजनेस के, किसी मूवमेंट के, किसी संस्था के, कुछ लोग जो फोरफ्रंट में होते हैं उनके चेहरे को ही सारा क्रेडिट मिलता है, और लोगों में भी शायद ये एक फीलिंग आ जाती है कि शायद ये पर्सन अकेला ही सब कुछ कर रहा है, जबकि आपको पता है, मुझे पता है सच्चाई क्या है। न जाने कितने हजारों लोग ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में पैराशूट पैकर्स की तरह हमारे जीवन में आते हैं, चुपचाप अपना काम करके चले जाते हैं, और उनका अपना काम अच्छे से करने पर निर्भर है हमारी संस्था, हमारा बिजनेस, हमारी मूवमेंट, जो भी हम कर रहे हैं वो अच्छे से चल रही हो, और उसका जो लीडर है वो अपना सर गर्व से ऊंचा करके बिना किसी टेंशन से जी सकता है। दोस्तों, मेरा मानना है हर लीडर को, हर हीरो को, हर ऐसे चेहरे को कुछ ना कुछ वक्त निकालना चाहिए कि वो अपनी कंपनी के, अपने संस्था के पैराशूट पैकर्स को एक्नॉलेज कर सके। यस, तो आइडेंटिफाई हु इज योर पैराशूट पैकर। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं ना, माँ अगर उन्हें नाश्ता बनाकर ना दे, हम काम पे निकलते हैं ना, और घर घर पे अगर हमें लंच पैक होकर ना मिले, आप सोचो आप कैसा काम कर पाएंगे। आप ऑफिस में जाते हैं ना, तो जो क्लीनिंग स्टाफ है, अगर वो ऑफिस को साफ ना करे, आपकी टेबल कुर्सी, आपका रूम, तो आप कैसे काम कर पाएंगे। तो दे आर अवर पैराशूट पैकर्स। आसपास ध्यान दें कि आपके कामों में लगातार कौन व्यक्ति है जिसकी छिपी हुई मदद आपको मिल रही है। यहाँ वर्कशॉप में ही आप देख लीजिएगा, आप लोगों को दिखाई देता है कि हाँ, भूषण वशिष्ठ जी हमारी वर्कशॉप ले रहे हैं, बट आई एम नॉट द ओनली पर्सन हु इज गिविंग एफर्ट्स। मेरे साथ मेरा इतना सहयोग मेरी फैमिली के लोग कर रहे हैं। दे आर माई पैराशूट पैकर्स। मुझे इस तरह का एक एम्बियंस मिलता है, यहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, D&D जोन है ना। नहीं तो बच्चे घर में उछलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो दे आर माई पैराशूट पैकर्स। सो गिव थैंक्स, आइडेंटिफाई द पर्सन हु इज helping you either clearly or in a hidden way. Say thanks to everyone.
सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर आइंस्टाइन अपने समय के बहुत ही प्रतिभाशाली यानी जीनियस इंसान थे। एक ऐसा इंसान जिसने मैथ और साइंस में ऐसा योगदान दिया जिसे बस मुट्ठी भर चंद साइंटिस्ट ही आज तक दे पाए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हम दुनिया को दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है आइंस्टाइन के पहले की दुनिया और दूसरा भाग है आइंस्टाइन के बाद की दुनिया। और ऐसा मानने के पीछे एक वजह है। आइंस्टाइन ने दुनिया को 3 अक्षरों वाला एक फॉर्मूला दिया, E=mc², और इस फॉर्मूले ने साइंस को बदल दिया, साइंटिस्ट की सोच को बदल दी, और इसी फॉर्मूले की वजह से हम अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं। उन्होंने साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया और इसीलिए सन 1921 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने 300 से ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स यानी वैज्ञानिक शोध पत्रों को प्रकाशित करवाया। सन 1999 में टाइम मैगजीन ने 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली यानी इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट जारी की और उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी यानी शताब्दी पुरुष घोषित किया। आइंस्टाइन के दिमाग को आज तक सुरक्षित रखा गया है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है आइंस्टाइन को। इंसान, देखिए, ह्यूमन माइंड के बारे में बताते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति मात्र 1.5 से 2% अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और आइंस्टाइन ने 7% अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। आइंस्टाइन ने अपना फार्मूला भी बताया कि आगे बढ़ने का राज क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड हिज सक्सेस। कुछ भी करने से पहले धन्यवाद देना, दिन में कम से कम 100 बार धन्यवाद देना, हर चीज को बनाने वाले को धन्यवाद देना। दैट इज द सीक्रेट बिहाइंड हिज ऑल सक्सेसेस। सो इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता। हर दिन रोज कृतज्ञ रहना है। आप भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। सो यस मदन जी, आप रीड कीजिएगा। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप तो जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। यस, तो आप आज किस तरह से आइंस्टाइन को फॉलो करेंगे? आज आप 100 कदम, देखिए, चलना हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। हम चलते हैं, पर आज हमें अपनी इस रूटीन एक्टिविटी का भी इस्तेमाल कृतज्ञता में करना है। कृतज्ञता के 100 जादुई कदम आज हमें उठाने हैं। कैसे उठाएंगे? वी विल डिस्कस। यस। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यस, तो जो लोग भी चल रहे हैं वो लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो लोग तुरंत इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि चलने से भला जीवन में कैसे फर्क पड़ता है। अभी आपको दिखाई दे जाएगा किस तरह से मात्र साधारण रूप से जैसे आप चलते आए हैं वैसे ही चलें और आपका जीवन बदल जाता है। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया है? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो देखिए, ईश्वर रोज, मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है, रोज उसमें 86,400 रुपए जमा हो जाते हैं। ऐसे ही दिस इज योर लाइफ अकाउंट। रोज 86,400 सेकंड ईश्वर आपकी लाइफ में ऐड कर देता है। सुबह उठते ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं और 86,400
इसमें से धन्यवाद कहने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, और ईश्वर हमें 86,400 दे रहा है। क्या उसमें से हम 1 सेकंड भी वापस करते हैं धन्यवाद देकर? ये 86,400 की बात है भाई साहब। सर, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। जब 60 सेकंड को आप 24 घंटे से कन्वर्ट करोगे ना, तो 86,400 सेकंड, और एक बार धन्यवाद कहने में 1 सेकंड लगता है। तो पूरा ईश्वर दिन ने हमारे पास है, हम कितना समय इन्वेस्ट करते हैं धन्यवाद देने में, है ना? तो ये जीवन मिला है शुक्रिया अदा करने के लिए, कृतज्ञ होने के लिए। यस, आगे पढ़ें। कोई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। तो धन्यवाद, आज धन्यवाद, आप धन्यवाद। सब लोगों को आज क्या प्रैक्टिस करनी है? देखिए, दीज आर आवर फुट स्टेप्स। पहला पैर जैसे ही जमीन को छुएगा, आपके मन से निकलेगा धन्यवाद। जैसे ही दूसरा पैर उठाकर आप जमीन पर रखेंगे, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। चलते जाएं, हर कदम के साथ धन्यवाद कहते जाएं। पृथ्वी को जैसे ही स्पर्श करे आपका पैर, आपके मुंह से निकले धन्यवाद। जैसे ही आप अपना पैर उठाएं, दूसरा पैर आगे बढ़ाएं, कहें धन्यवाद। हर कदम के साथ आज धन्यवाद कहना है आपको। आप आइंस्टाइन की इस पावरफुल प्रैक्टिस को प्रैक्टिस कर लेंगे, दिन में 100 बार धन्यवाद कहना। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस, तो देखो, जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई आपको स्पेशल जगह जाना है। आप अपने घर में हैं, आप एक कमरे से दूसरे कमरे तक भी जा रहे हैं ना, बस ये ध्यान रखना है आपको, आपको आज चलते हुए ग्रेटिट्यूड की इस प्रैक्टिस का इस्तेमाल करना है। यानी अपनी जो ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है, उसको कनेक्ट कर दिया है आज राइटर ने आपके वॉकिंग के साथ, आपके कदमों के साथ। तो इतना आसान बना दिया है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को, ताकि आप चलते फिरते, उठते बैठते, सांस लेते, खाते पीते, हर वक्त आप कृतज्ञता को व्यक्त कर सके। तो इतनी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, और ये फर्क पैदा करती हैं। आप देखिएगा, इंस्टेंट रिजल्ट आता है। यस, आगे पढ़ें। श्याम कुमार जी, आप अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच मदन सर। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए निकालते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे में के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना, या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। यस, तो आप कहीं भी जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, बैंक जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, मैच देखने जा रहे हो, कहीं भी पार्क में घूम रहे हो, अपने घर में घूम रहे हो, आप इस पावरफुल प्रैक्टिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल चलती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, किसी जगह की अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ, और पूरे रास्ते अपने कदमों से कृतज्ञता का
गलीचा बिछाती जाती यस, तो देखो अब हमें क्या करना है। दिन में कम से कम 100 बार धन्यवाद बोलने के लिए मैं आपको बता दूं, हम 1 सेकंड में एक कदम चलते हैं, है ना। तो हम कृतज्ञता के 100 जादुई कदम चलकर 100 बार धन्यवाद बोल सकते हैं। तो आप कहीं भी जा रहे हो, मान लीजिए आप अपने घर से निकले, तो आप तय कर लीजिए अंदाजे से कि भाई घर से निकलता हूं तो शायद अपनी रोड तक पहुंचते पहुंचते मेरे 100 कदम हो जाते हैं। आप इस तरह से रास्तों को काउंट कर लीजिए और फिर आप धन्यवाद देते चलें, क्योंकि आपका ध्यान फोकस होना चाहिए धन्यवाद पे, ना कि गिनती पर। तो एक बार अंदाजा लगा लो, कम से कम 100 होने चाहिए, और 100 से ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक दो कम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको 100 बार धन्यवाद बोलना है। इसके लिए आप एक रास्ते का अंदाजा लगाओ कि मेरे घर से निकल के फला दुकान तक 100 कदम हो जाते हैं। तो अब जब तक आप उस दुकान तक ना पहुंचो, धन्यवाद कहते चलो, है ना। इस तरह से आप कृतज्ञता की एक मैजिकल कारपेट बिछा देते हैं पूरे रास्ते में। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की जादुई भावना नहीं ला सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यस, तो देखिए इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलता है जब आप इस तरह से चलते हैं ना, विद गिविंग थैंक्स, विद गिविंग ग्रेटिट्यूड। तो तुरंत आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, बदलाव आ जाता है। तो आज ये एक्सरसाइज आप सभी लोग करके देखिएगा। आज जब भी आप अपना कदम जमीन पे रखेंगे ना, जब भी चलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, 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 शब्दों को बदल बदल कर कहें, है ना। हर शब्द का एक वजन होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, ईच एंड एवरी वर्ड। तो अपने दिल तक उस भावना को पहुंचाना है, क्योंकि शब्द से कोई मैटर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं बता रहा हूं आपको, मेन है फीलिंग। सारी दुनिया में देखो, एक चीज के अलग अलग नाम है, सब अपनी भाषा में किसी चीज को अलग अलग रूप से व्यक्त करते हैं, लेकिन जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है उस चीज को लेकर, वो पूरी दुनिया में सबकी एक ही है। अब वाटर को चाहे आप कुछ भी कह लो, है ना, इसका नाम अलग अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेजेस, लेकिन इसको देखकर जो नोशन, जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, वो सबकी सेम है कि कितनी जबरदस्त चीज है, कितनी अच्छी चीज है ना। लाइफ सब्सटेंस, लोग अमृत को ढूंढते हैं, अमृत को तलाशते हैं। मैं तो कह रहा हूं आपके सामने अमृत मौजूद है, एंड दिस इज वाटर। सो थैंक यू सो मच। यस, रोहित जी, अब आगे आप रीड करेंगे। जी जी सर। यदि आप निराशा के गर्त में हैं तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। यस, तो अगर मान लीजिए आप थोड़ा बहुत भी ग्लूम, डिस्पेयर, डिप्रेशन, एंजाइटी आपको फील हो रहा है, आप धन्यवाद देते हुए चलना शुरू कर दें। धीरे चलें, कभी तेज चलें, धन्यवाद देते हुए चलें, तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। और ऑलरेडी अगर आप हाई फीलिंग में हैं, आप पहले से खुश हैं, तो आपकी फीलिंग का लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। यस, सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। यस, तो होता क्या है, आप ये मान के चलो, जो हमारे माइंड की, जो हमारे जो फीलिंग्स है ना, उनको बदलने के लिए हमें मिनिमम लगभग 1 मिनट तक किसी भाव का चिंतन करना होता है।
ऐसा नहीं कि आप एक दो बार धन्यवाद बोलेंगे और आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। फोकस को शिफ्ट करने के लिए 1 से 1.5 मिनट तक लगातार आपको एनर्जी देनी होती है किसी पॉइंट पर। तो ये लॉजिक है, मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको कम से कम 100 टाइम्स जब आप अपने फोकस को ग्रेटिट्यूड पर लेकर आते हैं ना, तो आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है। तो सिर्फ 100 नहीं है, आप 200 बार बोलें, 250 बार बोलें, 1000 बार बोलें, 86,400 सेकंड आपको मिले, 86,400 बार बोलें, तो ये तो आपके अंदर स्पीड लेकर आएगा आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की। पर कम से कम तो बोलना ही बोलना है 100 टाइम्स, है ना। तो 90 सेकंड में हम 100 बार 100 कदम चल लेते हैं। लगभग 1 या 1.25 सेकंड में हमारा 1 कदम होता है। तो आप 90 सेकंड या तो घड़ी में देख लें, आपको गिनती नहीं करनी है, बस आपको 90 सेकंड तक, कितना हुआ 90 सेकंड, लगभग 1.5 मिनट। तो आपको 1.5 या 2 मिनट का वॉक आपको धन्यवाद के साथ करना है, बस हर कदम के साथ धन्यवाद। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। यस, तो इसीलिए देखो ऑथर ने शुरू में बता दिया, आप या तो एक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें कि यहां तक मेरे 100 कदम हो जाते हैं, है ना। 100 कदम में मैं इतनी दूरी तय कर लेता हूँ, जैसे यहां से लेकर कोई परचून की दुकान तक या फिर सड़क, मेन सड़क तक आने में मेरे 100 कदम पूरे हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आप सिर्फ धन्यवाद पर केंद्रित रहेंगे। आपकी जो फीलिंग है, उनकी इंटेंसिटी, कृतज्ञता की भावना को आप महसूस करेंगे। अदरवाइज नहीं तो आप गिनते ही रहेंगे, 1 2 धन्यवाद, 3 धन्यवाद, 4 धन्यवाद। तो आपका जो फीलिंग है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है गिनती पर। तो आपको गिनती पे ध्यान नहीं देना। आपको या तो 2 मिनट का, 1.5 मिनट का आप टाइम अपने दिमाग में एडजस्ट कर लो कि भाई 1.5 मिनट तक मुझे थैंक्स के साथ चलना है ना, लगातार चलना है। क्योंकि 90 सेकंड में आप 100 कदम चल लेते हो, तो लगातार 90 सेकंड चलो धन्यवाद देते हुए, आपके 100 धन्यवाद पूरे हो जाएंगे। तो गिनती पर ध्यान नहीं लगाना है। यस। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन अपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। यस, तो आज देख रहे हैं आप कितनी पावरफुल एक्सरसाइज यहाँ पर राइटर ने हमारे साथ डिस्कस की, कि हम चलते हुए भी कितना इजी तरीका है। हम रोज चलते आ रहे हैं, हम अपनी इस सिंपल एक्टिविटी को भी ग्रेटिट्यूड में बदल सकते हैं, है ना। तो आज हम चलेंगे और धन्यवाद के साथ चलेंगे। इतने बड़े हो गए हम, हमारी किसी की एज 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, जहां भी हमारी एज है, लेकिन हमने भला बताओ 86,400 सेकंड हमें रोज मिले। हमने ये 100 सेकंड कभी दिए धन्यवाद के लिए अपने जीवन में लगातार? मैं आपको कह रहा हूं, देखो साहब चीजों का फर्क तभी आता है जब हम किसी काम को लगातार करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि एक पत्थर को तोड़ा जाता है हथौड़े की चोट से। हथौड़ा मारते हैं ना तो पत्थर टूटता है। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या पहली चोट में पत्थर टूट जाता है? नहीं ना। मान लीजिए आपने उस पत्थर को तोड़ने के लिए 100 बार चोट की, 100वीं चोट में पत्थर टूटा, जी। तो क्या वो 99 चोट जो आपने पहले की थी वो बेकार थी? नहीं ना। तो जीवन में जब हम लगातार प्रयास करते हैं, लगातार किसी काम को करते हैं, तब वो रिजल्ट लेकर आता है। आप एक चोट मारकर बैठ जाएंगे, पत्थर नहीं टूटेगा। आप 2 चोट मारकर बैठ जाएंगे, पत्थर नहीं टूटेगा। आप 99 चोट मारकर बैठ जाओगे, पत्थर नहीं टूटेगा। लेकिन जैसे ही 100वीं चोट पड़ती है ना, पत्थर चूर चूर हो जाता है। यही जीवन में सफलता का मंत्र है।
कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास, है ना। और अब तक जो आपने किया है ना, उसको भी वैल्यू देनी है। ऐसा नहीं है आपके पास सब कुछ है, आपने सब कुछ सीखा हुआ है। आपका हर प्रयास आपके आने वाले प्रयास को मजबूती दे रहा है। सो बिलीव ऑन योर सेल्फ। आइंस्टाइन ने ये काम रोज किया था। तो आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमें रोज करनी है, 28 दिन तक। रोज हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। और आज का चैप्टर स्पेसिफिक अभ्यास, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। तो जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको थोड़ी दूर चलना हो, घर से बस स्टैंड तक, मेट्रो स्टेशन तक, रेलवे प्लेटफॉर्म तक, तो अंदाजा लगा लीजिए कि यहां तक मैं 100 कदम चल लेता हूं। हर कदम के साथ आपको धन्यवाद बोलना है। कदम का अंदाजा ना हो, टाइम का अंदाजा रखें। 90 सेकंड तक मैं लगातार चलता रहूंगा धन्यवाद के साथ। तो इस तरह आपकी कृतज्ञता के 100 कदम पूरे हो जाते हैं। तुरंत बदलाव मिलेगा आपको अपनी सोच में, अपनी फीलिंग्स के लेवल में, क्योंकि फोकस शिफ्ट हो जाता है। नंबर 3, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। रात को सोने से पहले ये एक्सरसाइज ये रोज करनी है ना। और मैं आपको बता रहा हूं, देखो करो, है ना। वो कहते हैं कि देखिए, स्वर्ग के साम्राज्य में वही जाएगा जो प्रयास करेगा, है ना। वो कहते हैं मरने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हम बैठे रहें और कोशिश भी ना करें, ये गलत बात है। इसको ऐसे बताया जाता है कि देखिए, मंजिल मिले या ना मिले, ये अलग बात है ना। क्योंकि जीवन में देखो, प्रयास सभी करते हैं, कोशिश सभी करते हैं। कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, कोई नहीं पहुंच पाता, कोई नंबर 1 पर आ जाता है, कोई नहीं आ पाता, है ना। तो मंजिल मिले या ना मिले, ये अलग बात है, पर आप कोशिश भी ना करें, ये गलत बात है। तो बैठना नहीं है, लगे रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है जी। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हम ब्लेसिंग्स शेयर करेंगे, मैजिक लॉक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ग्रेटफुल होंगे रोज जीवन में अपनी किसी भी एक चीज को लेकर 30 सेकंड तक। सो अनाउंसमेंट यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। टेलीग्राम ग्रुप में आप हैं, वहां पर वीडियोस आ जाती हैं। यहाँ पर हम पूरे चैप्टर की शॉर्ट समरी भी भेजते हैं, है ना। कुछ बुक्स भी आपको यहाँ पर हम शेयर करेंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें, लिंक को शेयर करते रहें और एक अच्छे रिसीवर बने। जीवन में जब भी मिलता है ना, उस पर ध्यान दे, अपनी ऑब्जर्वेशंस पावर को बढ़ाओ कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है। जैसे आज अगर आपके साथ पूरे दिन आपकी सेहत अच्छी रही ना, है ना, आप अच्छे से ब्रीदिंग कर पाए, दैट्स ए ब्लेसिंग। आप उसके लिए अपने ग्रेटफुल हो सकते हैं। सो कल का टॉपिक रहेगा हृदय का जादू। कल हम सीखेंगे, देखिए अब तक हम धन्यवाद देते आ रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये महसूस होता हो कि ये जो धन्यवाद है, ये सुपरफिशियल है, ऊपर से, मतलब ऊपर ऊपर से उड़ के जा रहा है। कल हम इस शब्द को गहराई से बोलना सीखेंगे, फीलिंग्स के साथ। कल आपका ये धन्यवाद आपके दिल से निकल के आएगा। कल आपकी कृतज्ञता की जो इंटेंसिटी है ना, गहराई है, जो एहसास है, वो बहुत बढ़ जाएगा। तो कल के चैप्टर में हम इन चीजों को रियलिटी से इस्तेमाल करना सीखेंगे, कृतज्ञता को, हृदय का जादू। क्योंकि कहते हैं कि देखो, हमारी बॉडी में ईश्वर ने 2 पॉइंट बनाए हैं। एक तो होता है लॉजिकल, वो चीजें हमारे दिमाग से निकल के आती हैं, लॉजिकल, है ना। और एक हमारा पार्ट है, वो होता है इमोशनल, फीलिंग्स वाला पार्ट, है ना, सच्चाई वाला पार्ट।
तो वो चीजें निकल के आती हैं हमारे दिल से, है ना। तो वो कहते हैं कि बेशक ये दिल भगवान ने लेफ्ट में बनाया है, पर अक्सर ये राइट होता है ना। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। बहुत से मामलों में हमें दिल की भी सुननी चाहिए, हर जगह दिमाग को चलाना जरूरी नहीं है, और जहां दिमाग की आवश्यकता है वहां हमें दिमाग की सुननी चाहिए, है ना। सब एक बैलेंस जरूरी है लाइफ में। तो नाउ दिस इज द सर टाइम फॉर शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर सेशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, तो आज हमने मैजिकल फुटस्टेप के बारे में सुना। चलते हम सभी हैं। आज 90 मिनट तक आप ऐसे चलो जैसा कि राइटर ने बताया, है ना। चलते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 90 सेकंड, सॉरी मिनट बोला मैंने, 90 सेकंड, 1.5 मिनट का टाइम है, कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन जैसे ही 90 सेकंड पूरे होंगे ना, 91 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या चेंज आया है। आपकी फीलिंग, आप जब भी अपनी फीलिंग को बदलना चाहे ना, आपने देखा होगा लोग वॉक करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, और फिर वो खुश हो जाते हैं। वॉकिंग करने से हमारे अंदर, कल हमने बात की थी, DOSE, एंडोर्फिन रिलीज होता है, बिकॉज वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। और जब आप वॉकिंग करते हैं ना अच्छी भावनाओं के साथ, धन्यवाद के साथ, तो बड़ा फर्क पड़ता है हमारे फीलिंग लेवल के अंदर। सो चलिए, थैंक यू सो मच। यस एवरीवन, किसी को यहाँ पर कोई डाउट है? जी। सर वो चेक करे थे जादू, मैजिक चेक नहीं भेजा, मैजिक चेक। मैजिक चेक तो उसके अंदर है सर, हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है। मैं ध्यान नहीं दिया, आपको, देखा हुआ। आप, मैं आज दोबारा भेज दूंगा। सरोजनी मैम, मैजिक चेक मिला आपको, है ना। मदन जी, हाँ सर, आपने भेजा था उस। है ना, कोई नहीं, मैं दोबारा भेज देता हूँ। और रोहित जी, आप जो है ना, वो PDF है मैजिक जर्नल की, हाँ जी। उसको निकलवा लीजिए। उस पे 3-4 मैजिक चेक दिए हुए हैं हमारे पास। ओके तो नेक्स्ट ओके। टाइम जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे ना, मैजिक जर्नल के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत बहुत शानदार रिजल्ट आता है। खैर सर इन, अपने बैग में। हाँ डायरी तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ रोहित जी, देखो, दरअसल क्या होता है, औजार का बड़ा महत्व है लाइफ में। जी जब भी हम काम करते हैं ना, तो हमारे पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। देखिए, जैसे, एक मिनट, मैं ये बैकग्राउंड ऑफ करता हूँ। ये मैजिक जर्नल हमने बनाया, हाँ। इसमें अब आप थोड़ा देखते रहिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड, मैं पहले स्पॉटलाइट कर देता हूँ अपने आप को। देखो, ये जर्नल है ना हमारा मैजिक जर्नल, ये हमने बना के, ये क्योंकि इसको डिजाइन करने में, ये देखो आप, ये इतने सारे लोग देख रहे हैं ना, दे ऑल आर द ट्रेनर्स ऑफ मैजिक बुक। ये हमारा पूरा एक पूरा पैनल है, सबने मिलके मेहनत की है, अकेले से मुझसे नहीं बनाए। तो आप देखो, ये जैसे पहला चैप्टर जी है, इसमें एक्सरसाइज दी गई है, और यहाँ प्रॉपर कॉलम्स दिए गए हैं। ये कॉलम, ये 10 ब्लेसिंग्स के लिए हैं। 10 इच्छाओं की सूची बनाए, चैप्टर नंबर 1, ये पूरे कॉलम्स दिए गए हैं। आप देख रहे हो, मैंने लिखा है डेली ग्रेटिट्यूड, मैं इसमें लिखता हूँ 10 ब्लेसिंग्स। चैप्टर नंबर 2, मैजिक रॉक, ये देख रहे हो आप, 1 से लेके जी 10 तक ये दिए गए हैं। फिर यहाँ पे चेकलिस्ट है कि आपने क्या ये सब कर लिया, आपने रात को देखो मैजिक स्टोन की एक्सरसाइज कर ली, चेकलिस्ट है, ये यहाँ पे हमने टिक भी किया हुआ है। फिर चैप्टर नंबर 3, यहाँ पर मैजिकल रिलेशनशिप, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी प्रस्तावना दी गई, और फिर जगह छोड़ी हुई है 1 से 10 तक, है ना। इसके बाद भी जगह है, आप आगे भी लिख सकते हैं, है ना। चैप्टर नंबर 4, ये मैजिकल रिलेशनशिप्स, कि जी। आप किसके लिए कृतज्ञ हैं, उनके 5 गुण लिखिए। तो पूरा एक डिटेल से पूरा हमारी जो है ना प्रैक्टिस हो जाती है। इसलिए मैं जी कहता हूं कि जब मेंटर कोई बात बताते हैं ना, आंख मूंद के हमें विश्वास करना चाहिए, और वो चीजें कर लेनी चाहिए, फिर लॉजिक नहीं लगाना, है ना। क्योंकि इस फील्ड में ऑलरेडी मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या चीजें बेहतर काम करती हैं, है ना। पहली बार में, अब होता है ना कि पहली बार में किसी चीज को सीखने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब हम एक बार सीख जाते हैं और दूसरे को सिखाते हैं, तो हम उससे वो गलतियां नहीं करने देते जो हमने की थी। तो दूसरे व्यक्ति को सिखाने में कम टाइम लगता है ना। तो इसलिए चलिए, खैर नेक्स्ट टाइम जब भी हम करेंगे ना, तो हम मैजिक जर्नल को, इसकी जितने प्रिंट आउट निकलवा लो, आप इसको करते रहो, और जिंदगी भर भी करोगे ना तो भी कम है। एक बार मैजिक जर्नल से कर लो, उसके बाद आप बेशक जो है ना अपनी बुक पे लिखते रहना। मैजिक जर्नल से एक बार करके पूरा सिस्टम समझ में आ जाता है।
फिर तो उसके बाद आप एक नोटबुक खरीदो और डेली ग्रेटिट्यूड लिखो। जब भी खाली समय, देखो खाली दिमाग शैतान का घर। जब भी खाली बैठते हो ना, तो आपको तुरंत किताब उठानी है और ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर देना है। दिमाग को खाली नहीं छोड़ना। दिमाग हमारा क्या है, बंदर की तरह, कभी इधर कूदेगा कभी इधर कूदेगा, तो उसको आपको प्रशिक्षित करना है, ट्रेनिंग देनी है। तो चलिए यहाँ पर लगभग आज का जो हमने चैप्टर किया ना, ये हम सभी लोग कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज सबको इंस्टेंट रिजल्ट देगी। आज आप लोग करना, कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं करेंगे इसको? यस सर। है ना? आज जरूर करना। चलते हुए 90 सेकंड तक ही तो बोलना है। आप 100 भी बोल सकते हैं, 200 सेकंड भी बोल सकते हैं, है ना। 2 मिनट 5 मिनट पार्क में चल रहे हैं तो धन्यवाद के साथ चलना। आज देखना आपको तुरंत रिजल्ट आपको महसूस होगा इसमें, है ना। चलिए, सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर आज की जो न्यू लर्निंग है, आज मैं आप लोगों को एक वर्ड दे रहा हूं, सेवर्स, SAVERS। बड़ा इजी वर्ड है सेवर्स, है ना। एस, देखो सेवर, सेव का अर्थ होता है सुरक्षित करना, है ना, सुरक्षा करना या बचाना, है ना। हम मनी को सुरक्षित करते हैं, धन को, लाइफ को सुरक्षित करते हैं, है ना। तो ये जो वर्ड है, ये हमारी हमारे जीवन को सुरक्षित करता है, सेवर्स। एस, एस से बना, सेवर्स में जो हमने एस बनाया है, दैट इज साइलेंस। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप। दिन में कोई भी 1 घंटा निकाल लो कि आप साइलेंस में रहेंगे। ये आपाधापी छोड़ दो, मैं सच कह रहा हूं। थोड़ा सा दिन में जरूर समय निकाला करो, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, कि मुझे साइलेंस में रहना है, सारे काम छोड़ देने, है ना। थोड़ा सा इसको कहते हैं मंथन, आत्म मंथन। आप धन्यवाद देते हुए कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं इस समय में, है ना। अच्छा, ए, सॉरी फॉर, वो बीच में जो है ना इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो गया था, उसकी वजह से दोबारा, हाँ, रिकनेक्ट हुआ। तो हमने बात की थी हमें साइलेंस की प्रैक्टिस करनी है, एस। ए फॉर हमें एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करनी है। हम, मुझे लग रहा है शायद अभी भी नेटवर्क स्टेबल नहीं है, तो साइलेंस की मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूं ताकि क्लियर। तो साइलेंस की प्रैक्टिस करनी है, एफर्मेशंस, जी जी आवाज क्लियर है सोनल जी? जी सर, जी सर, आवाज क्लियर है। अच्छा अच्छा। तो हमें डेली देखो सेवर्स कर लेना है। सेवर्स में हम प्रैक्टिस करेंगे साइलेंस की। फिर एफर्मेशन की, एफर्मेशन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अभिकथन। लेकिन इसे ये समझो कि स्वयं से कहे गए सकारात्मक वाक्य। किसी भी स्थिति को चिंतन करते रहो, बराबर सोचते रहो अपोजिट फीलिंग को, है ना। तो आप अपने आप को बहुत कमजोर मान रहे हो, दुखी मान रहे हो, तो आपको बार बार एफर्मेशन करना है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं कुछ भी कर। समय को याद करना है जब आपने असाधारण काम करके दिखाए थे। तो जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई गई थी ना, जी सर। लंका एक कदम में जो है ना समुद्र पार कर गए थे, एक छलांग में। ऐसे ही हमें भी अपने भीतर उन शक्तियों को जागृत कर, है ना। तो विपरीत भाव का चिंतन
स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आ जाओगे। तो एफर्मेशन यही है, प्यार अपने आप को देना। जैसे मैं समृद्ध हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे ईश्वर ने हमेशा बढ़ चढ़ कर, जी है ना। तो इस तरह के जी एफर्मेशन बोलने हैं। एफर्मेशन हमेशा एक तो होना चाहिए प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। लिख लो जल्दी, एफर्मेशन का साइंस बता रहा हूं मैं आज आपको। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, वो नेटवर्क बीच में ब्रेक हो जाता है। जी चलिए, लेकिन हाँ, एफर्मेशंस का साइंस लिख लो। एक तो हमें पीपीपी फार्मूले से लिखनी है, प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, जी ठीक है। दूसरा, पॉजिटिव वे में लिखनी है, उसमें ना और नहीं शब्द नहीं आना चाहिए, ठीक। और पर्सनल होनी चाहिए, जैसे उसमें आपको अपने नाम का जिक्र करना है कि अपना नाम आपको इस्तेमाल करना है। जैसे भूषण बहुत बहुत जबरदस्त है ना, भूषण इस काम को कर सकता है ना। तो आपको अपना नाम लेना है। जब हम नाम लेते हैं ना, आपको पता है, जब आपका नाम लिया जाता है आप एकदम अलर्ट हो जाते हैं, हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है। दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा पसंद करता है अपने नाम को। अपना नाम सुनते, अगर आप कोई आपका नाम बिगाड़ देना, आपकी लड़ाई हो जाएगी उससे, है ना। बिकॉज यू लव योर नेम। आपका जो दिमाग है ना, वो आदी है आपके नाम को सुन के अलर्ट हो जाने का। तो आप एफर्मेशंस में बीच बीच में अपना नाम भी इस्तेमाल करते रहें। हर सेंटेंस में जरूरी नहीं है, लेकिन बीच में 10 सेंटेंस आपने बनाए एफर्मेशन के, एक सेंटेंस ऐसा बना दो जिसमें आपका नाम आता हो। तो आपका दिमाग अगर मान लो थोड़ा सा ड्राउजी हो रहा होगा ना, तो वो अलर्ट हो जाता है, ठीक है। पीपीपी फार्मूले से बनाना, प्रेजेंट, पॉजिटिव एंड पर्सनल। एफर्मेशन हो गया क्लियर। अब आ जाइए आप SAV पे आओ, विजुअलाइजेशन। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, ये है विजुअलाइजेशन। जो भी आप चाहते हैं ना, आंख बंद करके फील करो यार। देखो यार, अपने आप को जो है ना, अपने आप को इज्जत दो, है ना। एक बादशाह की तरह अच्छे कपड़े पहनकर जरा चल के दिखाओ, एक अच्छे से घोड़े पर बैठकर, है ना। अपने मनपसंद फार्म हाउस के अंदर घूमो फिरो, कम से कम सोचो तो सही। जब तक आप अपनी कल्पना में अपने आप को बादशाह नहीं बनाओगे, वास्तविकता में कैसे आओगे। मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कम से कम थोड़ी तो तवज्जो दो, जो आप चाहते हो ना, एक बार उसे फील करना शुरू कर दो यार। मर्सिडीज चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं है, इंसान ही चला रहा है भाई उसको। तो अपनी कल्पना में तो चलाओ। लेकिन लोग पता है आजकल क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं गाड़ी भी लेने की सोच रहे हैं ना, तो यार एक सेकंड हैंड गाड़ी ले लूं, और वो भी कोई मारुति का मॉडल ले लूं। क्यों यार, कम से कम सोच को तो गरीब मत बनाओ ना अपनी। सोच में तो एक मर्सिडीज हासिल कर लो। तो विजुअलाइज करो बैठकर चिंतन भाई, कि यार मर्सिडीज में बैठा हूँ, लाल रंग की मर्सिडीज है, और ऐसा चिल्ड हो रहा हूँ, ठंड लग रही है एकदम। फीलिंग के साथ कर लो ना यार, रोज कर लो, है ना। कि यार बढ़िया जबरदस्त घर बनाया, घर के अंदर लिफ्ट है, और ऊपर छत पे गार्डन बना रखा है, यार मजा आ रहा है ना। फीलिंग फीलिंग ले आओ यार। एक फार्म हाउस ले लिया, बिल्कुल आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन है, उसके अंदर एक स्विमिंग पूल बनवाया है, और उसमें यार, उसमें मतलब स्विम कर रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, आनंद, है ना। तो अपनी सोच के अंदर बादशाह बन जाओ ना, फिर तो देखो दुनिया में भी बन जाओगे। जो चीज कल्पना में आ जाती है वो वास्तविकता में भी आ जाती है। तो विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दो, 1 या 2 मिनट, है ना। करो, जरूर करो। आपने SAV कर लिया, अब आ जाओ E पर। E फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जरूर करो लाइफ अपने लिए, है ना। आप देखो, अगर शारीरिक रूप से अक्षम हो, तो आप मानसिक अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हम मेडिटेशन कर लेते हैं ना, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। दाई नासिका से श्वास लेना, बाई से छोड़ना, और फिर बाई से जिससे छोड़ा उसी से लेना, और दूसरी से छोड़ना, अनुलोम विलोम, ठीक है।
ये कर सकते हैं आप भस्त्रिका कर सकते हैं। तो ये तो हो गए तब जब हम शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। लेकिन अगर शारीरिक सक्षमता है ना, तो आलस्य नहीं करना है, पार्क में चले जाओ, 10 मिनट ब्रिस्क वॉक करो। देखो, एक होती है वॉकिंग, वॉकिंग होती है, वॉकिंग में आप 3 या 4 किलोमीटर 1 घंटे में चल पाते हैं, वॉकिंग की स्पीड ये है। फिर एक होता है ब्रिस्क वॉक, इसमें आप 7 किलोमीटर के ऊपर ऊपर चलते हैं 1 घंटे में। तो ब्रिस्क वॉक जब हम करते हैं ना, हमारे शरीर से पसीना निकलने लग जाता है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। तो ब्रिस्क वॉक करो, 10 मिनट कर लो, धन्यवाद के साथ कर लो। देखो, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, दो शिकार हो जाएंगे। आपके ग्रेटिट्यूड के, कृतज्ञता के 1000 कदम भी हो जाएंगे, 100 की बदले आप 1000 कदम भी चलोगे और अच्छा लगेगा, 2000 चलोगे और अच्छा लगेगा, और आपको एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। और एक्सरसाइज करते ही आपका, कल मैंने डोज दी थी ना आपको, एक पुड़िया दी थी, तो वो ई नाम की खुराक आपको मिल जाएगी, दैट इज एंडोर्फिन, है ना। सेवर्स में ई मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ आर पर। ये जो शब्द है ना सेवर्स, ये आपकी जिंदगी बदल देगा भाई साहब, मैं बता रहा हूं, ये वो फार्मूला है। आर में आ जाओ। देखो जी, दुनिया में बड़े बड़े विद्वान हुए, एक से एक बुद्धिमान व्यक्ति हुए, मैं तो बता रहा हूं, मैं मूड हूं। इतने बुद्धिमान लोग हैं कि उनको पढ़ के मुझे थोड़ी थोड़ी मेरी आंखें खुलनी शुरू हो गई। तो ये वर्ड है रीडिंग। दुनिया के महानतम लोगों को आप जान सकते हो भाई, रीडिंग से बड़ी ताकत नहीं है दुनिया के अंदर। आप सुकरात को जान सकते हो, आप प्लेटो को जान सकते हो, आप अरस्तु को जान सकते हो, आप बुद्ध को जान सकते हो, आप कबीर को जान सकते हो, आप नानक को जान सकते हो। तो हर इंसान ने देखो अपने आप को, कोई भी इंसान मरा नहीं है आज भी। हर इंसान, दुनिया का बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान किताबों में जिंदा है, जीवित है। आप उससे बात कर सकते हो, आप उससे मिल सकते हो। जब हम किसी व्यक्ति को पढ़ते हैं ना रोहित भाई, किसी के विचारों को पढ़ते हैं, तो हम उससे बात कर रहे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसके लेवल तक आ जाता है। हम उसके हिसाब से ही सोच रहे होते हैं, जैसा उसने लिखा है उसी व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। तो भैया पढ़ो, जरूर पढ़ो, जीवन में चाहे मतलब 5 मिनट पढ़ो रोज, पर पढ़ो। और ये मत पढ़ो कि अखबार उठा लिया कि पत्नी ने पति को मारा, सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को छत से धक्का। अरे नहीं भाई, जहर, अपने दिमाग को जहर नहीं खिलाना है, अच्छी खुराक देनी है ना। अखबार लोग सुबह उठते ही देखो, सुबह उठते ही कहाँ भजन करने चाहिए, कहाँ अच्छे एफर्मेशन करने चाहिए, लोग उठा लेते हैं अखबार। ईरान ने मिसाइलें गिराई, इतने लोग मरे। अरे भाई, पूरा दिन पड़ा है इन चीजों को, है ना। सुबह की शुरुआत सकारात्मक होती है, ब्लेसिंग्स के साथ होती है, पॉजिटिव होती है ना। तो धीरे धीरे देखो बदलो आप इन चीजों को, पॉजिटिव होना चाहिए। आर हो गया। एंड फाइनल एस, एस फॉर स्क्रिबिंग। स्क्राइब जानते हो, स्क्राइब, जब जो लिखने में असमर्थ होता है ना उसको स्क्राइब दिया जाता है, राइटर। तो स्क्रिबिंग का अर्थ है लिखना। हाँ, ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है जी। लिखने का अर्थ है कि आपके अंदर जो विचार है ना, आपके अंदर जो थॉट आ रहा है, आपने अगर उसे लिख दिया, दैट मीन्स यू हैव गिविंग द बर्थ टू दैट थॉट। उस विचार का जन्म हो जाता है। आप अगर ये चाह रहे हो ना रोहित भाई कि मेरे घर के बाहर लाल रंग की मर्सिडीज आ जाए, दिमाग में कोई चीज घूम रही है, तो वो यूनिवर्स में नहीं आई। जब आप उसे कागज पे लिख दोगे ना, इसीलिए मैजिक चेक की एक्सरसाइज बनाई गई है कि आपको चाहिए क्या, कितना पैसा चाहिए, आपने लिख दिया ना, उस धनराशि का जन्म हो गया। अब यूनिवर्स, जैसे बैंक के अंदर कर्मचारी लग जाते हैं उस पैसे को निकालने में, गिनने में, अब यूनिवर्स का सिस्टम लग जाता है आपके उस चेक को कैश कराने में। अब समय लगेगा, समय डिपेंड करता है आपकी रियलिटी ऑफ फीलिंग पर, भावनाएं आपकी कितनी सच्ची हैं, कितनी गहरी हैं, कितना विश्वास है आपको। तो टाइम उस पर डिपेंड करता है। बाकी ये सारी चीजें, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। 5 मिनट का समय शेयरिंग का तो निकल गया आज, लेकिन फिर भी 1-2 मिनट की शेयरिंग ले लेते हैं। यस।
सो एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ, 1 या 2 मिनट ही रखेंगे। किसको हमारा ब्रेन शेयर कर लें जी। हमारा ब्रेन सबसे बड़ा जादूगर है। ये ब्रेन एक 30 सेकंड में सूरज पे पहुंचा सकता है, 30 सेकंड में पाताल लोक में पहुंचा सकता है, जहां से धरती स्थापित हो रखी है। हमारे को सांसों को पूरा दिखा सकता है कि सांस देखो तुम्हारे अंदर ऐसे चल रहे हैं। ये हमको भगवान से मिला सकता है, हमारे अंदर के जीवन को सफल कर सकता है। भगवान ने कहा है, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुमको अपने जैसा बनाया है, जैसा मैं शक्तिवान हूं ऐसे तुम भी शक्तिवान हो। ये भगवान कह रहे हैं। भगवान और कह रहे हैं, यदि तुम अपने आप से प्रेम करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारे मन की खुशियां जाग जाएगी। किताब पढ़ने से बुद्धिमान बन जाएंगे, लेकिन आत्मा को खोलेंगे तब अपनी शक्तियों से ही खोलेंगे, मेडिटेशन से खुलेगा। मेडिटेशन भी हमारे जीवन के अंदर बहुत सफलता देता है। मेडिटेशन हमारे जीवन को स्वर्ग बना देता है। कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग जाता है। भगवान कहते हैं, जो बच्चा मुझे याद करते करते मुझे प्राप्त कर लेता है तो वह जीते जी ही स्वर्ग में पहुंच जाता है। हर देवताओं से मिलता है, हर किताब में राइटरों से मिलता है, हर एक बुद्धिमान से मिलता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा के अंदर ही ये सारे शब्द हैं। ब्रेन के अंदर ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं। ब्रेन ही हमारा सबसे बड़ा जादूगर है। कहते हैं किसी का 20% दिमाग खुलता है, भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें 100% शक्ति दे रखी है अपने जैसी। तुम 1 मिनट में सूरज पे आ सकते हो। लोग कहते हैं आत्मा से परमात्मा, झूठे हैं ये, इन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कन कन में है भगवान, इन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है। कन कन में श्वास है, कन कन में ऊर्जा है, कन कन में कभी भगवान नहीं होता। ये परमात्मा कह रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमात्मा हमें विश्व का महाराजा बनाने के लिए आते हैं, नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, स्वर्ग का राज्य स्थापन कर रहे हैं। मैं हूं भगवान का और भगवान है मेरे। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार है। यदि ये ऐसे हम आ जाते हैं तो हमारे जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त हो जाती है। ओम ब्रह्मांड शक्ति, ओम ब्रह्मांड शक्ति, ओम ब्रह्मांड शक्ति। So thank you so much. Open your videos so that I can spread the blessings towards you. और सभी एक दूसरे को ब्लेस करें, क्योंकि आप जो देते हैं वही पाते हैं, है ना। सो अच्छी अच्छी भावनाओं को एक दूसरे को प्रेषित करें, संप्रेषित करें। ईश्वर आपके जीवन में वो सब आपको दे जो आप चाहते हैं। आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको जीवन में सब कुछ मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आभारी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इसी के साथ ही आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। हाँ, सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। सेवर्स का इस्तेमाल करो, लाइफ को सेव करो, अपनी भी दूसरों की भी। यस, बाय बाय, मिलते हैं कल। थैंक यू एवरीवन। अच्छा, जल्दी एक काम करो, जल्दी सभी लोग अपना वीडियो ऑन करो। आज का सेल्फी लेना रह गया है ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कागू जी, उमा जी, हमीदा मैम, हाँ, जस्ट ओपन योर वीडियो फॉर ए सेकेंड। यस यस, ओके, आई एम टेकिंग द स्क्रीनशॉट। आज मैं ग्रुप में शेयर करूंगा इस पिक्चर को। तो ये इस तरह से ब्लेसिंग देते हुए सब एक दूसरे को, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, है ना। और ब्लेसिंग देनी भी है कि आपको जीवन में सब मिले, है ना। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। मिलते हैं कल, बाय बाय। थैंक यू सर। धन्यवाद के साथ 100 कदम चलना है। घर में कहीं घूमोगे ना, रसोई में जाओगे, छत पे जाओगे, हर कदम के साथ धन्यवाद देना है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।